अस्सलाम वालेकुम। ये यूनिवर्स पर हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जॉर्ज लेमार्टे जो कि बेल्जियम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी पेश की, जिसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्स जो है वो कैसे मार्ज वजूद में आई। एक सिंगुलैरिटी थी, एक पॉइंट था एटम के जितना, उसमें अनस्टेबिलिटी बढ़ी और एक ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर आई और कुछ फोर्सेस के इन्फ्लुएंस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता एटम्स की फॉर्मेशन हुई। पहले क्वार्क्स बने, इलेक्ट्रॉन्स बने और फिर उसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बने और इस तरह से एटम्स की फॉर्मेशन हुई। वो एटम्स आपस में जुड़े और नेबुला बना, डस्ट पार्टिकल्स बने, गैसेस बनी और यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई। और एक्सपेंशन की वजह से, चूंकि कोल्डनेस भी बढ़ रही थी और कुछ ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से, वो तमाम तर मटेरियल्स आपस में इकट्ठे होते चले गए और इस तरह से जो है बहुत सारी रॉक्स बनी, सैटेलाइट्स बने और यूनिवर्स जो है वो मार्ज वजूद में आई। देन हमने देखा था कि गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, जिसमें हमारा स्टार सन भी मौजूद है और ये जो है तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जो है मार्स वजूद में आया और इसके बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कमिट्स हैं। तो फिर हमने देखा था सन के मुतालिक और सन को हमने डिटेल में पढ़ा है। हम अगेन जो है इसको देख लेते हैं। जी, तो नेक्स्ट स्लाइड जो है सन के हवाले से, हमने देखा था कि जो टोटल हमारा सोलर सिस्टम है उसका 99.8% जो मैस है वो सन के पास है, 99.86%। और इसके अलावा जो है सन के अंदर जो है हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ स्पॉट्स होते हैं डार्क किस्म के और वो डार्क जो स्पॉट्स हैं उसकी वजह वहां पर वो कोल्ड जगह होती हैं या हमारे पास डार्कनेस होती है, जिस वजह से सन स्पॉट्स हमें शाम के वक्त देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर जो है हाइड्रोजन और हीलियम की जो कॉम्बिनेशन है बाई एटम और बाई मैस हमने देखी थी। बाई मैस देखा जाए तो ये 71% इसके अंदर जो है हाइड्रोजन मौजूद है और 27% जो है वो हीलियम है। ये फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है सन के अंदर, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हीलियम के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है और इन रिस्पॉन्स जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारे प्लैनेट्स तक पहुंच रही है। इसके अलावा जो है वो सन का कोई अपना मून नहीं होता, अलबत्ता सन के जो प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स के मून्स हैं और सन की कोई रिंग भी नहीं है। और ये रिंग क्यों बनाते हैं एक्चुअली? रिंग जो है वो सैचुरन प्लैनेट जो है हमारे उसके गिर्द है और बाकी जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं उनकी रिंग्स है। उस रिंग की क्या वजह होती है, क्यों मार्स वजूद में आती है, उसको हम आगे किसी लेक्चर में देखेंगे। एक्चुअली ग्रेविटी की वजह से मैं बताता चला जाऊँ, रिंग्स जो है वो क्यों बनती हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो जब डिस्टर्ब होती है किसी भी प्लैनेट की, लाइक सैचुरन है, यूरेनस है, तो वो क्या करता है कि उसके गिर्द जो मून्स हैं या एस्टेरॉइड्स हैं, वो क्या करता है कि ग्रेविटी डिस्टर्ब होने की वजह से उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर जो है वो तमाम तर जो मटेरियल है जिसको वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये आउटर प्लैनेट जो है उनके गिर्द जो है रिंग्स की फॉर्मेशन है। इसके अलावा सन जो है वो 8.5 मिनट में सन से जो है वो अर्थ तक हमारी लाइट आती है, या 499 सेकेंड। एक्चुअली जो है ये 8 मिनट एंड 19 सेकेंड में, या ओवरऑल 499 सेकेंड में जो है वो लाइट हमारे पास सन से अर्थ तक पहुंचती है। और अगर मून से देखा जाए तो मून से जो है ये 1.3 सेकेंड में चांद से जमीन तक लाइट पहुंच जाती है। इसी तरह से अब हम प्रॉपर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम कुछ सिमुलेशंस को भी देखेंगे कि एक्चुअली जो है हमारे पास कैसे करके ये, जी, तो हम देखना चाहते हैं कि सोलर सिस्टम जो है वो बेसिकली किस तरह से बिहेव कर रहा है, कैसे करके जो है वो मोशन हो रही है प्लैनेट्स की। और इसी तरह से अर्थ की रोटेशन को आप देख लें, अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व रोटेट कर रही है और सूरज के गिर्द भी रोटेट कर रही है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे और ये कर रही है ईस्ट टू वेस्ट। मैं यहाँ पर इसको रोक लूँ तो, जी, तो यहाँ पे देखते हैं जी कि हम पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं अपनी कन्वेंशनल डायरेक्शन को। ये हमारे पास ये नॉर्थ है, नीचे जो है वो साउथ होगा और हम लफ्ज वी लिख देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास वेस्ट होगा और ई वाली साइड पर यहाँ पर हमारे पास ईस्ट होगा। अब कुछ होता यूं है, कि ये हमारी जो अर्थ है ये मूव कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और इस तरह से हमारे पास, अगर हम इसको सर्कल को मुकम्मल करें तो ये इस तरह से है जी, वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ये एक एंटी क्लॉक वाइज बनती है, क्योंकि हमारे पास जो क्लॉक होती है उसको अगर हम यूं करके यहाँ पर एक घड़ी बना देते हैं जी,
तो हमारे पास जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो कुछ यूं होती है, इस तरह से, ये क्लॉकवाइज होती है। लेकिन अगर हम अर्थ को देखें तो वो इस सिमत में ऐसे करके मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो अर्थ की जो रोटेशन है, ये पेपर में पूछी जाती है, अर्थ की रोटेशन क्या है जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। और इसी वजह से जब ये वेस्ट टू ईस्ट की जानिब जाती है तो इसलिए हमें जो सूरज है, जो सन है, वो ईस्ट वाली साइड से राइज होता नजर आता है, ईस्ट वाली साइड से। क्योंकि आप देखें रूटीन में कि जब हम किसी गाड़ी पर सवार होते हैं और हम मूव कर रहे होते हैं शुमाल की जानिब, तो हमें ऐसा लगता है कि गाड़ी से बाहर जो है वो जो दरख्त हैं या मकान बने हुए हैं वो जनूब की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। अगर हम मशरक की तरफ जा रहे हैं गाड़ी के ऊपर, गाड़ी में बैठ के, तो हमें बाहर वाली चीजें जो है वो ऐसे फील होती है जैसे कि वो वेस्ट वाली साइड पर मूव कर रही हैं। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर, हम कह रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है वो किधर मूव कर रही है जी, वेस्ट टू ईस्ट। ये हमारे पास ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, ये साउथ है। तो हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, तो इसलिए हमारा जो सन है वो जो है वो कहाँ से उभरता नजर आता है, ईस्ट वाली साइड से। इसी तरह से अगर हम बाकी जो कुछ सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि वीनस है और हमारे पास यूरेनस है, यूरेनस, आखिर में NUS आ रहा है दोनों के ऊपर। तो ये जो है, ये क्या करते हैं, ये करते हैं जी वेस्ट टू, इनकी जो मोशन है वो है जी ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इनकी, क्लॉकवाइज। और इसी वजह से इनका जो सन है, इनका जो सन है वो वेस्ट वाली साइड से उभरता नजर आता है। तो वीनस पर और यूरेनस पर जो सन है वो तलू होता है मगरिब से और गरूब होता है मशरक की तरफ। जबकि हमारे पास जो बाकी 6 प्लैनेट्स हैं जिनमें अर्थ भी शामिल है, तो उनका जो सूरज है वो ईस्ट से तलू होता है और वेस्ट में जाके गरूब होता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने कोशिश की आपको समझाने की जी। तो 2 किस्म की रोटेशन होती है, एक तो अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है और दूसरा सूरज के गिर्द भी घूम रही है। हम एक, ये अपना अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है जी, अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है तो दिन और रात बनते हैं। अभी अभी ये जो सामने वाला पोर्शन है, अभी ये जो सामने वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो है रोशनी पड़ रही है, तो यहाँ पर दिन का वक्त है। और बी, ये जो बैक साइड है इसकी, बैक साइड पे यहाँ पर अभी जो है वो रोशनी नहीं पड़ रही, तो इस वजह से इधर जो है वो रात है, इधर जो है ये क्या है, नाइट है। और इधर क्या है जी, हमारे पास ये डे है, क्योंकि इधर जो है वो सूरज की रोशनी पड़ रही है। अभी हम जब ये मूव करेगी तो ये वाली साइड इधर आ जाएगी, तो इधर जो है वो दिन हो जाएगा। और ये जो नाइट वाली साइड है ये सामने आ जाएगी, तो इधर जो है वो क्या हो जाएगी, डे हो जाएगा, सूरज तक हो जाएगा। तो इस तरह से करके ये हमारे पास दिन और रात बन रहे हैं जब ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। और जब ये ऐसे करके चक्कर मुकम्मल करती है तो इससे हमारे साल बनते हैं, ईयर्स बनते हैं। अब जब ये एक चक्कर मुकम्मल करेगी तो एक साल बनेगा, यानी कि जैसे हम 300 कितने दिन होते हैं, 365.25 दिन में ये अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है और हम इसे एक साल बोलते हैं। 365.25, ये हर साल जो है इशारिया हर हर साल इशारिया 25 दिन ज्यादा बनते हैं, या हर रोज जो है वो, हर साल जो है वो, सॉरी, 6 घंटे जो है वो ज्यादा बनते हैं। तो हर 4 साल बाद इस गैप को पूरा करने के लिए जो फेब का महीना है उसमें आमतौर पे तो 28 दिन होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर आता है 4 साल के बाद इशारिया 25 इशारिया 25 इशारिया 25 मिलके जब एक साल एक दिन बनाते हैं, तो एक दिन का जो वो गैप है उसको हम कितने दिन काउंट करते हैं, फेब के 29 डेज बनते हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा जो है वो साल जो है वो एग्जैक्टली लीप ईयर है, तो ऐसा साल जो कि 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो उसे हम लीप ईयर कहते हैं। जैसा कि 2024 है, तो इसको 4 पर डिवाइड करें तो एग्जैक्ट जवाब आएगा। तो इट मीन दैट 4 5 30, इस पर काढ़ा नहीं जा रहा, सिफर 24 बनेगा, तो 6 4 6 24, तो 506 एग्जैक्ट जवाब आ रहा है। तो इट मीन दैट कि 2024 जो है वो क्या है जी, लीप ईयर है। इसी तरह से हम देख लेते हैं, अभी 2025 चल रहा है हमारा, 2025 पे 4 को डिवाइड करें, 4 5 20, सिफर 4 6 24, तो ये पूरा नहीं जा रहा जी। ये अब इसका जवाब आ रहा है 506.2 और इसी तरह से क्योंकि ये इशारिया में चला गया जवाब, तो ये लिहाजा लीप ईयर नहीं है 25। इसी तरह से आप 2026 को चेक कर लें, इस पर भी 4 वाला आड़ा कंप्लीट नहीं जाएगा, जवाब इशारिया में चला जाता है। तो इसी तरह से 2028 को आप चेक कर लें, 2028 पर 4 को डिवाइड करें तो 4 5 20, सिफर 4 7 28, तो पूरा पूरा पहाड़ा जा रहा है 4 वाला। तो ये जो 2028 है ये कौन सा साल है जी, लीप ईयर है। इसमें जो फेब होगा,
फेब के कितने कितने दिन हम काउंट करेंगे? 29। 2026 में हम कितने फेब के दिन काउंट करेंगे? 28। इसी तरह से 25 में भी 28। तो लीप वाले साल में जो है हम क्या करते हैं, वो 29 जो है वो हम काउंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, एक नेक्स्ट सिमुलेशन है, उसको देखते हैं। ये भी सोलर सिस्टम की को समझाने के लिए एक विजुअल जो है हम चाहते हैं कि हमारा स्केच बने माइंड में। तो ये हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले मरकरी है। इसी तरह से कुछ हम देखते हैं जी। ये हमारे पास क्या है, मरकरी है। मैं इसको एम से लिख देता हूँ, एम से मरकरी। फिर दूसरे नंबर पर इस शेल में कौन है जी, वीनस। फिर क्या है, अर्थ, मार्स। ये हमारे पास है जी जुपिटर। ये सैचरन। फिर हमारे पास यूरेनस। और ये है जी नेपच्यून। अगर हम इनके नाम को याद रखें तो ऐसे करके बनेगा जी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टीरन, यूरेनस, नेपच्यून। तो एम, वेम, जे, सन। एम, वेम, जे, सन। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचरन, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये हमारे पास इनर प्लैनेट होते हैं, इनर प्लैनेट। और ये रॉकी होते हैं, हॉट होते हैं, रॉकी हैं जी। ये हमारे पास क्या होते हैं, रॉकी होते हैं। और ये हार्ड होते हैं, मेटल्स होती हैं इनके अंदर। और बाकी जो हमारे पास ये अगले चार हैं, ये हमारे पास होते हैं जी आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट, तो आउटर प्लैनेट जो है ये हमारे पास क्या होती हैं, इनमें गैसेस होती हैं जी, ये गैसेस के बने हुए हैं। और इनकी रिंग्स भी होती हैं। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। साइज के एतबार से हम देखें तो यहाँ पर वाजे नजर आ रहा है। सबसे बड़ा जो है हमारे पास क्या है, जुपिटर होता है। आखिर के चार हम देख लेते हैं आउटर प्लैनेट्स। जुपिटर सबसे बड़ा है। फिर सैचुरन है साइज के एतबार से। फिर यूरेनस है। फिर नेपच्यून है। इसी तरह से फिर हमारे पास पांचवें नंबर पर कौन है जी, पूछा जाता है पेपर में, अर्थ है। फिर वीनस है। और फिर इसके बाद वीनस जो है, वीनस के बाद मार्स है। और फिर जो है आखिर में मरकरी सबसे छोटा है। तो इस तरह से पूछा जाता है कि सबसे जो है स्मॉलेस्ट कौन सा है, मरकरी सबसे बड़ा या लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो कौन है जी, जुपिटर है। इन टर्म ऑफ साइज, साइज के एतबार से अगर देखा जाए तो पहले के आखिरी चार, जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो आउटर प्लैनेट हैं ये बड़े हैं। फिर इसके बाद पांचवें नंबर पर अर्थ है। फिर वीनस, फिर मार्स, और फिर जाके मरकरी आता है। तो ये आर्डर जो है वो पेपर्स में पूछा जाता है जी। तो ये कोई सिमुलेशन है, इसमें देखा जा सकता है कि ये जो है मरकरी जो है वो सन के बहुत ही करीब है। इसका जो फासला है वो यहाँ से कम है। इसी वजह से ये अपना चक्कर जो है वो जल्दी मुकम्मल करता है। इसका ये जो चक्कर है ये सिर्फ 88 डेज के अंदर जो है इसको मुकम्मल कर लेता है। अपना इसका जो साल है वो 88 दिनों के अंदर जो है वो पूरा हो जाता है। इसके साल के 88 दिन बनते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर देखा जाए, और ये काफी तेज घूमता है और अपना चक्कर भी मुकम्मल करता है। इसी तरह से इसका जो सबसे दूर है हमारे पास वो है जी नेपच्यून। यहाँ पर नेपच्यून काफी दूर है। और इसका जो यहाँ पर ये जो चक्कर है वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए ये इसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है सूरज के गिर्द अपना चक्कर काटने में और अपना एक साल मुकम्मल करने में। तो इसका जो एक साल है वो 165 जमीनी साल के बराबर होता है जी। हमारे जमीन के 165 साल इकट्ठे हो जाएं तो इतना एक वक्त जो है इसका एक साल बनता है किसका, नेपच्यून का। और जबकि हमारे जमीन के सिर्फ 88 दिन अगर आप लें, सिर्फ 88 दिन अगर आप लें, तो ये किसके बनते हैं जी, किसका एक साल बनता है, मरकरी का। तो मरकरी का जो है वो साल या रेवोल्यूशन जो है वो सबसे छोटा होता है, सबसे कम टाइम लेता है चक्कर मुकम्मल करने में। और इसका साल जो है वो कम से कम डेज पर मुश्तमिल होता है। जबकि नेपच्यून जो है वो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, इसका चक्कर जो है वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसका जो साल है वो हमारे जमीन के 165 सालों के बराबर होता है। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है जी। और ये स्लोएस्ट भी है डेफिनेटली, और ये फास्टेस्ट है, और ये क्लोजेस्ट टू द सन है, और ये फारदेस्ट फ्रॉम द सन है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। तो आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट सिमुलेशन है हमारे पास कि एक्चुअली जो है वो सूरज और जमीन और चांद कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे के गिर्द कैसे रोटेट कर रहे हैं। तो आपके पास ये जो है, ये हमारे पास मून है। और ये क्या है, जो हमारे पास अर्थ है। और ये हमारे पास सन है। तो ये सन भी मूव कर रहा है, ये अपनी गैलेक्सी में जो है वो घूम रहा है, अपने चक्कर मुकम्मल कर रहा है ऐसे करके।
और ये जो जमीन है ये इस सन के गिर्द घूम रही है, और इसी तरह से ये जो मून है ये अपनी जमीन के गिर्द जो है वो चक्कर मुकम्मल कर रहा है। तो इस तरह से ये सारे के सारे एक दूसरे के गिर्द घूम रहे हैं। हम इनकी जो मोशन है उसको देख लेते हैं जी, इनकी मोशन को देख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में जो है एक कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाए कि ये कैसे करके मूव कर रहे हैं। जी देखो, अभी ये आपको एक स्पाइरल फॉर्म में जी मूव करते हुए दिखाई देंगे। हाँ देखें जी, तो ये जो अर्थ है, ये अर्थ आपको पता है अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है, और ऐसे करके ये आगे की जानिब भी मूव करती है, ऐसे करके भी मूव करती है सन के गिर्द, और अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है, ऐसे करके भी घूम रही है और आगे की जानिब भी मूव कर रही है। तो ये आपको यहाँ पे नजर आएगा जी। जी तो ये आप देख सकते हैं, इधर ये जो आपको सन नजर आ रहा है, सन भी मूव कर रहे हैं, अर्थ भी मूव कर रही है आगे की जानिब भी और अपने एक्सिस के गिर्द भी, और इसी तरह से जहां जहां जमीन जा रही है तो ग्रेविटी की वजह से चांद भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ ही मूव कर रहा है। जी तो हम नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि ये हमारे पास इनर प्लैनेट्स हैं। ये हमारे पास चारों जो है वो इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। मरकरी सबसे क्लोज है सन के, ये हमारे पास सन मौजूद है, मरकरी सबसे करीब है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर वीनस है, फिर इसके बाद अर्थ है, और सबसे दूर जो है वो अभी मार्स है। तो ये इनर प्लैनेट्स हैं। इसके बाद फिर जुपिटर इनसे दूर है, फिर सैचुरन की बारी आती है, फिर इसके बाद जो है वो, इसके बाद हम देखते हैं जी कि हमारे पास, ये हमारे पास क्या है जी, जुपिटर है, फिर हमारे पास ये सैचुरन है, और इसी तरह से यूरिनस और नेपच्यून, ये हमारे पास आउटर प्लैनेट हैं। ये ज्यादातर इनमें गैसेज हैं, और ये जो है वो रॉकी हैं। और इसके अलावा जो है इनके बीच ये हमारे पास एस्टेरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स भी रॉकी होते हैं, और ये ज्यादातर जो है वो मार्स और जुपिटर के दरमियान रहते हैं। और इसी वजह से चूंकि इसका साइज और ग्रेविटी ज्यादा है जुपिटर की, तो ये इसी के गिर्द ही घूमते रहते हैं, इसी के गिर्द ही घूमते रहते हैं एस्टेरॉइड्स। और अगर तो ये इसकी ग्रिप से बाहर जाएंगे तो ये सीधा अर्थ की तरफ फॉल करेंगे और अर्थ को डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि ये हैवी होते हैं। तकरीबन 100 किलोमीटर तक इनकी लंबाई हो सकती है, या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो यही जो एस्टेरॉइड्स हैं बाजू का टूटने के बाद हमारे यहाँ रात को हम देखते हैं कि एक गोले की तरह जाते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो इनको हम फिर मीटियोर या मीटियोराइट्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक बेल्ट है, एस्टेरॉइड्स बेल्ट है, कहाँ पर जी, मार्स और जुपिटर के दरमियान में एस्टेरॉइड बेल्ट है। इसके अलावा कमेट्स भी मौजूद हैं, कमेट्स आईसी होते हैं, और ये भी जो है वो सन के गिर्द ही घूम रहे हैं। ये सारे के सारे जो है वो सोलर सिस्टम का हिस्सा है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। तो ये कुछ आर्डर है जिसमें नाम लिखे हुए हैं सितारों के, और अगेन वो शो कर रहे हैं कि कौन दूर है जी। मरकरी सबसे करीब है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, और इसी तरह से जुपिटर है, फिर यूरिनस, सैचुरन है, यूरिनस है, नेपच्यून है, इसी तरह से ये लास्ट वाला है जी, नेपच्यून। फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से होते हैं जी, इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को। ये रॉकी होती हैं, मेटल्स होती हैं, सॉलिड सर्फेसेस होती हैं, क्लोज टू द सन होते हैं, और इनका जो एटमॉस्फेयर है मरकरी का थिन होता है, फिर वीनस का थोड़ा थिक होता है, अर्थ का और थिक होता है। और क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होती हैं, गैसेज होती हैं, तो जो गैसेज हैं इसी तरह से ये डिस्टेंस के हिसाब से आगे बढ़ते जाएं तो इनका जो एटमॉस्फेयर है वो आमतौर पर थिक होता चला जाता है। इसके अलावा जो आउटर प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स में ये हमारे पास गैस गेट्स होते हैं। ये लार्ज होते हैं, इनकी मोस्टली जो है वो हाइड्रोजन गैस होती है इनमें, और स्मॉल अमाउंट ऑफ दी रॉक्स भी होती है। तो इसके अलावा जो है वो टोटल प्लैनेट्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। सैटेलाइट्स और मून्स भी सोलर सिस्टम का हिस्सा है। हम मून्स लिख देते हैं जहाँ पे, मरकरी का कोई मून नहीं होता, 0। वीनस का भी कोई मून नहीं है। अर्थ का 1 होता है, मार्स के 2 होते हैं, जुपिटर के जो है वो 95 मून्स होते हैं, और सैचुरन के सबसे ज्यादा है 146, और इसके हैं जी 27 यूरेनस के, और नेपच्यून के हैं 14 मून्स। तो इनके इस तरह से जो है वो आपने लाजमी तौर पर, ये पेपर में पूछा जाता है, मरकरी वीनस का कोई मून नहीं है, अर्थ का 1 है, मार्स के 2 हैं, ये सारे पूछे गए हैं पेपर में। सबसे ज्यादा किसके हैं, सैचुरन के, ये भी पूछे गए हैं। और तो बाकी जो है वो आप 3-4 को स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। सन के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मरकरी के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगेन रिपीट कर देता हूँ कि मरकरी जो है हमारे पास, मरकरी जो है हमारे पास सन के करीब तरीन है, नियरेस्ट होता है, और इसके अलावा जो है वो स्मॉलेस्ट होता है, और डेंस होता है। सबसे ज्यादा डेंसिटी तो अर्थ की है, और ये सेकंड डेंस होता है। इसी तरह से हॉटेस्ट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हॉट जो है वो वीनस होता है,
और दूसरे नंबर पर मरकरी जो है वो हॉटेस्ट है, सेकंड प्लेस है इसकी, सेकंड हॉटेस्ट है मरकरी और सेकंड डेंस है। और इसके अलावा स्मॉलेस्ट भी है, और स्मॉलेस्ट के अलावा जो है भी ये जो है सन के करीब भी है, तो क्लोजेस्ट टू द सन भी है जी। और क्लोजेस्ट टू द अर्थ जो है वो वीनस है, क्लोजेस्ट टू द सन जो है वो मरकरी है, जहां पर जो है वो मिक्स नहीं करना। इसके अलावा इसका एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई मून नहीं है। टेम्परेचर जो है वो ना भी याद करें कोई इशू नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाता। इसका डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 57 मिलियन किलोमीटर है, और ये करीब 3 है, 57 मिलियन किलोमीटर। और जो दूर है, जो सबसे दूर होता है सन से, वो कौन है? नेपच्यून। नेपच्यून, और वो तकरीबन कोई 4496 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका जो मदार या ऑर्बिट है वो क्लोज है, लेकिन इसका जो ऑर्बिट है वो बहुत दूर है और बहुत लंबा चक्कर काटता है। इस वजह से इसका जो साल है वो 165 जमीनी ईयर्स के बराबर होता है, और इसका जो साल है वो कोई 58 डेज, सॉरी 88 डेज के जो है तकरीबन बराबर होता है जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जी मरकरी के हवाले से, ये आपने देख लेने हैं। और इसके अलावा जो है और कुछ फैक्ट्स थे, इनको हम देख लेते हैं जी। तो जो हेलोसेंट्रिक मॉडल किसने पेश किया था? निकोलस कॉपरनिकस ने। ये पेपर में पूछा जाता है। अब हेलोसेंट्रिक क्या होता है? कि हमारे पास हेलोसेंट्रिक का जो मतलब है कि हमारा जो सन है वो सेंटर में है, और इसके अलावा जो है बाकी प्लैनेट्स इसके गिर्द घूम रहे हैं, जैसे कि मरकरी है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैचुरन है, यूरेनस है, नेपच्यून। तो ये सारे के सारे इसके गिर्द घूम रहे हैं। तो सेंटर में जो सन है, इसे इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? हेलोसेंट्रिक। और ये मानना था निकोलस कॉपरनिकस का, और इसके अलावा जो ग्रीक साइंटिस्ट थे पहले, उनमें से भी कुछ साइंटिस्ट का यही ख्याल था। आगे बढ़े जी। तो टोटल प्लैनेट्स कितने हैं? 8 हैं। एम, वेम, जे, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस, नेपच्यून, और इसी तरह से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? आगे बढ़ते हैं जी। तो ऑर्बिटल रेवोल्यूशन। ऑर्बिटल क्या होती है? कि सन के गिर्द चक्कर काटने को ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, और इससे साल बनते हैं। और इसके अलावा होती है जी, और एक साल में अर्थ का जो ड्यूरेशन है 365.25 डेज होता है, और इसी वजह से शायद लीप ईयर्स भी बनते हैं। और लीप ईयर्स की कहानी हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लीप ईयर्स को लेके। तो आमतौर पर 28 डेज होते हैं फेब में, लेकिन लीप ईयर्स में कितने होते हैं? 29। लीप ईयर्स बनने की वजह ये एक्स्ट्रा 25 डेज होते हैं, यानी कि हर साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा आते हैं। तो 4 साल बाद 6 चौक 24 दिन बन जाते हैं, यानी कि 6 चौक 24 घंटे बनते हैं, यानी कि एक दिन। तो एक दिन का जो फर्क आता है वो लीप ईयर में हम 28 की बजाय 29 कर देते हैं। और लीप ईयर वो होता है जो एग्जैक्टली 4 पर डिविजिबल होता है। इसके अलावा जो है वो डे एंड नाइट्स रोटेशंस की वजह से बनते हैं। और जमीन का जो टोटल, हम जैसे बोलते हैं 24 घंटे में वो रोटेशन कंप्लीट करती है, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली देखा जाए तो 23 घंटे 56 मिनट्स और 4 सेकंड में वो अपना चक्कर मुकम्मल करते हैं। और क्लॉकवाइज कौन से दो घूमते हैं? वीनस और यूरेनस, यानी कि NUS और NUS दोनों के आखिर पे आता है जी। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं जी। एंटी क्लॉकवाइज कौन से बाकी 6 सियारे। तो आज के जो है लेक्चर को हम यहाँ पर खत्म करते हैं।